दोस्तों आज मैं आपसे बात करने आया हूं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे स्पाइन सर्जरी फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। हाय एंड वेलकम। मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष शर्मा है और मैं एक रीढ़ की हड्डी का विशेषज्ञ हूं। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने आया हूं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे स्पाइन सर्जरी फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। तो ये बहुत बड़ी धारणा है कि डायबिटिक पेशेंट्स की स्पाइन सर्जरी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, कितने आते हैं, कैसे होते हैं, क्या डायबिटिक पेशेंट्स को स्पाइन सर्जरी करानी चाहिए। तो इस तरह की बहुत सारी बातें और बहुत सारे विचार होते हैं, स्पेशली उन पेशेंट्स के मन में जो खुद डायबिटिक हैं और उनको स्पाइन सर्जरी बताई गई है, या उनके रिलेटिव, उनकी मदर, उनके फादर या उनके बेटा हाफ की सर्जरी प्लान की जा रही है और वो डायबिटिक हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि आप या आपके लव्ड वन डायबिटिक हैं तो स्पाइन सर्जरी हो सकती है कि नहीं, सबसे पहला सवाल। वेल द आंसर टू द क्वेश्चन इज यस, बिल्कुल हो सकती है। स्पाइन सर्जरी के लिए डायबिटीज कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, या फिर ये कह लीजिए स्पाइन सर्जरी करने के लिए डायबिटीज कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि डायबिटीज है तो सर्जरी नहीं की जा सकती। हाँ, हालांकि इसके कुछ ट्रेड ऑफ्स हैं, या फिर ऐसे कह लीजिए इसके कुछ नफे नुकसान हैं। यदि आपको डायबिटीज है तो फिर ये बात देखना बहुत ज़रूरी है कि आपका शुगर कंट्रोल कितना है। आपका शुगर कंट्रोल देखने के लिए अमूमन धारणा ये है कि हम तो घर पे रेगुलरली चेक कर लेते हैं मशीन से और वो ठीक आता है। वो जो रिपोर्ट होती है वो इंस्टेंटेनियस रिपोर्ट होती है, वो ये बताती है कि आपका करंट ब्लड शुगर कितना है। पर करंट ब्लड शुगर से ये डिसाइड नहीं होता कि आपकी स्पाइन सर्जरी में कितना रिस्क रहेगा सर्जरी के बाद इन्फेक्शन होने का या फिर वुंड के हील होने का। तो इसके लिए क्या किया जाता है, हम लोग पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप अपना ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराइए। जो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन रिपोर्ट होती है, या जिसे HbA1c रिपोर्ट भी कहते हैं, HbA1c, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कुछ लोग इसको A1c रिपोर्ट भी बोलते हैं, कुछ लोग ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं। ये एक स्पेशल तरह की रिपोर्ट होती है जिसमें जो ब्लड शुगर होती है वो आपकी हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ, अमाइनो एसिड्स के साथ इरिवर्सिबली बाइंड हो जाती है, और ये चीज़ मिनिमम 8 हफ्ते से 12 हफ्ते तक के लिए होती है। तो 12 हफ्ते मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 महीना। 3 महीने का एवरेज शुगर का एस्टिमेशन निकल सकता है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का टेस्ट करा के। तो देखिए इसके मार्कर्स हैं। अगर आपका ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन 7 या उससे नीचे है तो आप काफ़ी अच्छी श्रेणी में हैं, आपको इन्फेक्शन होने के चांस अत्यधिक कम हैं, आप रिलेटिवली काफ़ी सेफ हैं, आप ये सर्जरी करवा सकते हैं और अपने शुगर का सर्जरी के बाद भी ध्यान ज़रूर से रखेंगे। अगर आपका ये 7 से 8 या 8.5 तक है तो आप मिड रेंज में आ गए, जिसमें कि थोड़ा रिस्क है, और 8.5 के ऊपर काफ़ी रिस्क होता है इन्फेक्शन का। हालांकि मैं एक बात बड़ा क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि यदि आपको इमरजेंसी की सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, जैसे ब्लैडर बॉवल इन्वॉल्व हो जाना, पैरों में सिग्निफिकेंट वीकनेस आ जाना, हाथों में कमजोरी आ जाना, पैरालिसिस के सिम्टम होना, जैसे ब्लैडर बॉवल जिसको लैट्रिन बाथरूम में कंट्रोल खोना भी कहते हैं, जैसे कि बैलेंस की दिक्कत हो जाना, या पैरालिसिस के सिम्टम आना, या फिर किसी चोट की वजह से कोई स्पाइन में इंजरी हो जाना, ऐसे केस में एज अ लाइफ सेविंग और लिम्ब सेविंग या पावर सेविंग सर्जरी करने के लिए हम लोग डायबिटीज को नजरअंदाज भी कर देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहले पैर की ताकत, ब्लड बॉवल फंक्शन, या फिर पेशेंट की लाइफ को बचाया जाए। जब ये चीज हो जाएगी तो इन्फेक्शन से तो सर्जरी के बाद भी डील किया जा सकता है। यदि इन्फेक्शन हुआ भी तो ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी डिब्राइडमेंट करना पड़ सकता है, या लंबे समय तक एंटीबायोटिक देनी पड़ सकती है, बाद में शुगर कंट्रोल करना पड़ सकता है, तो वो किया जा सकता है। लेकिन यदि आपकी सर्जरी इलेक्टिव है, प्लान्ड है, आप प्लान करके सोच के करा रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम को 8 साल, 10 साल, 5 साल, 4 महीने, 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी कोई वार्निंग सिम्टम्स नहीं आए। वार्निंग साइंस में क्या क्या होता है? ब्लैडर बॉवल इन्वॉल्वमेंट, पैरों की कमजोरी, हाथों की कमजोरी, बैलेंस की दिक्कत, या फिर वीकनेस। ये सारे सिम्टम्स यदि आपको नहीं आ रहे हैं, आपको मोटो न्यूरॉन साइंस आपको अगर नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे केस में
आप अपनी सर्जरी को डिले कर सकते हैं जब तक कि आपका शुगर अच्छी तरह कंट्रोल ना हो जाए। जब आपका एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आपको क्लियरेंस दे दे सर्जरी के लिए, या डायबिटोलॉजिस्ट आपको क्लियरेंस दे दे, आपके डॉक्टर कंफर्टेबल हो जाएं, तब सर्जरी कराएं। मैं ज्यादातर पेशेंट से बोलता हूं कि हीमोग्लोबिन जो है आपका ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, उसको 6.5 के नीचे लेके आइए, बट मिनिमम 7 के नीचे तो अच्छी बात है ही। अगर वो 8, 8.5, 9 है, इसका मतलब है काफी पुअर शुगर कंट्रोल चल रहा है और उस पर बहुत मेहनत की जानी है, चाहे वो दवाई के रूप में हो, चाहे वो लाइफस्टाइल के रूप में हो, चाहे वो एक्सरसाइज के रूप में हो, या चाहे वो सारी चीजें मिलके हो। तो बहुत जरूरी है कि आप अच्छे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से राय लें। जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं वो सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं डायबिटीज ट्रीट करने के लिए, और जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से जब आप राय लेते हैं तो वो डिटेल में आपको बता सकते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है उसका कारण क्या है। अगर आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की राय लेंगे और 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा शुगर कंट्रोल आ जाता है और उसके बाद स्पाइन सर्जरी बहुत सुगम हो जाती है। एक और बात, खाली इन्फेक्शन का ही रिस्क नहीं है, बेसिक बात यह है कि जो टिश्यूज हैं वो बहुत धीरे धीरे हील करते हैं। तो ऐसे केस में जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके केस में कलेक्शन होना, पस पड़ना और वुंड हील ना होना और पोस्ट ऑपरेटिवली ज्यादा पेन रहना और लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल स्टे रहना ज्यादा होता है। मेरी बात हमेशा इस बात पे फोकस्ड रहती है मेरे पेशेंट्स के सामने कि अगर आप डायबिटिक हैं तो मुझे अच्छा डायबिटीज कंट्रोल चाहिए, तभी हम सर्जरी प्लान करें। अगर ये सर्जरी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम के लिए इलेक्टिव की जा रही है, अगर इमरजेंसी सर्जरी है तो इन सब बातों का कोई मतलब ही नहीं है। पहले आप अपने डॉक्टर से मिलकर सर्जरी कराइए, बाद में इसको डिसाइड किया जा सकता है। और इमरजेंसी के क्या लक्षण है मैंने आपको क्लियर कर बताए हैं, फिर से मैं एक बार बता रहा हूं। इमरजेंसी के लक्षण है लैट्रिन बाथरूम पे कंट्रोल चले जाना, पैर में पावर का काफी ज्यादा चले जाना, बैलेंस की प्रॉब्लम होना, हाथ से सामान गिरना, या फिर अपर मोटर न्यूरॉन साइंस जिसमें कि पैरों में झटके लगना हो सकता है, प्लांटर फ्लेक्सर्स जो आपके डॉक्टर चेक करके बता देंगे, इस तरह की कई सारी चीजें होती हैं। तो अगर ये सारे साइंस नहीं आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई इमरजेंसी की बात है, आप सर्जरी के लिए वेट कर सकते हैं। और 2-4 हफ्ते 6 हफ्ते की तो बात है, उतने दिन में शुगर अगर आपके डॉक्टर ने सीरियसली जो बताया है आपने फॉलो किया, जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डिटेल में बता रहे हैं उसको आपने फॉलो किया, तो जरूर से आपका शुगर कंट्रोल होगा और आप बहुत जल्दी ही स्पाइन सर्जरी के लिए फिट हो जाएंगे। और अगर आप फिट हो जाएंगे तो आपकी सर्जरी भी फिट होगी और आप 100% ठीक भी हो जाएंगे। तो हिम्मत करिए, डरिए नहीं। अगर आपके डॉक्टर बोल रहे हैं कि शुगर कंट्रोल की जरूरत है तो उसे करिए और फिर आत्मविश्वास के लिए सर्जरी की तरफ आगे बढ़िए। दोस्तों मैं सोचता हूँ इस वीडियो से आपको जानकारी मिली होगी डायबिटीज और स्पाइन सर्जरी के बारे में, और अगर आपको लगता है कि इस जानकारी से कुछ आपका फायदा होता है तो आप मेरी हौसला अफजाई कर सकते हैं चैनल को लाइक करके और सब्सक्राइब करके। थैंक यू वेरी मच।